दोस्तों मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के तहत 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को जबकि सपा के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। गठबंधन ने पहली सूची में 29% यानी 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इनके अलावा गुज्जर सैनी समुदाय को भी तवज्जो मिली है, जबकि केवल एक महिला को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सूची में पार्टी के मौजूदा विधायकों जैसे कि नाहिद हसन और रफीक अंसारी को उन्हीं के सीट से लड़ाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए गुरुवार को कहा है कि आप कयामत तक जिएं। देश में कोरोना मामलों की समीक्षा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दुख भी जताया। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले की गूंज सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद हरकत में आई हरिद्वार पुलिस ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार के सीमा नारसन में एंट्री करते ही गिरफ्तार कर लिया। रिजवी के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। इधर वसीम रिजवी की गिरफ्तारी होने के साथ ही हरिद्वार पुलिस बेहद ही चौकन्नी हो गई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,406 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। ये कल के 24 घंटे के 46,723 मामलों की तुलना में मामूली गिरावट है। हालांकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर लोगों से उनकी पसंद पूछी थी। इसके लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया था जिस पर 4 घंटे के भीतर करीब 2.8 लाख लोगों ने अपनी राय बताई है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार के 3 मंत्रियों समेत 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अधिकतर नेताओं का जमावड़ा समाजवादी पार्टी में होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस्तीफा देने वाले अधिकतर विधायक ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीएसपी से कथित तौर पर टिकट के दावेदार एक नेता ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएसपी नेता अरशद राणा ने पार्टी पर टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यूपी में अगले महीने से 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। इसी दौरान एक बीएसपी के नेता ने टिकट न मिलने पर पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। यूपी में फिर पैर जमाने के लिए कोशिश कर रही कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को ही जिसे टिकट दिया था उसने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक यूसुफ अली की। यूसुफ को कांग्रेस ने रामपुर की चमुड़वा विधानसभा सीट से प्रत्याशित घोषित किया था। शुक्रवार की सुबह यूसुफ अली ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शक्ति प्रदर्शन करना महंगा साबित हो सकता है। दरअसल लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर सदस्यता समारोह के दौरान उमड़ी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक टीम को भेजकर वीडियोग्राफी कराई है। डीएम अभिषेक का कहना है कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बिना अनुमति के किया गया है। अनोखे आइडिया और स्वरोजगार को लेकर शुरू किए गए स्टार्टअप पर पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को ऐसे 150 समूह से बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा, फिटनेस और पर्यावरण के अलावा कृषि और स्वास्थ्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप समूह शामिल होंगे। भाजपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा और ब्रजेश कुमार प्रजापति शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो किसी को स्टूल मिलता था, मुझे तो पता नहीं कि अब स्टूल वाले का क्या होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ ही बसपा पर भी हमला बोला, जिसमें वो लंबे समय तक रहे थे। एक दौर में वो मायावती के करीबी नेताओं में से एक थे, लेकिन उन पर भी तीखा हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम जिसका साथ छोड़ देते हैं इसका कहीं पता नहीं चल पाता। मायावती इसकी जिंदा मिसाल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ाने की तैयारी है। यही नहीं, राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की सीटों पर भी सहमति बनती दिख रही है।
केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। यह उनकी पारंपरिक सीट रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ बरेली से मुकदमा दर्ज करने की मांग उठी है। उनके खिलाफ बरेली के अधिवक्ता ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को तहरीर दी है। इस मामले में एसएसपी ने कोतवाली पुलिस को जांच सौंप दी है। अफसरों के अनुसार जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान है, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपका इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी दे देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़े अच्छे कबाब बनते हैं आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो ही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काऊ भाषण हो रहा है भैया। वो टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे आपकी। आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया बाबा और ये मोदी पर कुछ नहीं बोले। अरे हम क्यों बोले? तुम और बाबा तो एक ही हो ना। तुम में उनमें फर्क ही कहां है? अरे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों, क्या मुलायम सिंह यादव साहब ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, मुलायम सिंह यादव साहब खड़े होकर अचानक कहे मोदी जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जब भी पूछे कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी के लोगों से, देखो कौन बी टीम का काम कर रहा है, मुलायम सिंह बोलते हैं तो बोले नहीं बड़े बुजुर्ग हैं। अरे मेरे बुजुर्ग नहीं है मुलायम सिंह, उम्र में बड़े होंगे, मेरे बुजुर्ग नहीं है। तुम्हारे हो सकते तो तुम मानो, मैं नहीं मानता इनको।